मूवी की शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम मोर्बियस होता है वो नीचे उतरता है। मोर्बियस एक पहाड़ी पर आया हुआ था जहां वैम्पायर बेट्स रहते थे। मोर्बियस बेट्स की गुफा के सामने खड़ा होकर अपने हाथ पर एक कट लगाता है जिससे सभी चमगादड़ उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं, लेकिन वो मोर्बियस को कुछ भी नहीं करते। यहाँ से मूवी 25 साल पीछे चली जाती है जहाँ हम मोर्बियस का बचपन देखते हैं। बचपन से ही मोर्बियस को एक ब्लड डिसीज थी। उसके ब्लड में कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज थी। साथ ही मोर्बियस कब मर जाए ये बात कोई कह नहीं सकता था। एक दिन जिस हॉस्पिटल में मोर्बियस एडमिट होता है उसमें लोक्शियस नाम का एक लड़का आता है। उसे भी वही बीमारी थी जो मोर्बियस को थी। लोक्शियस को जो बेड मिला था वो बेड माइलो नाम के एक लड़के का था, इसलिए मोर्बियस भी लोक्शियस का नाम माइलो रख देता है। जिस मशीन से लोक्शियस की बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा था, अचानक से उस मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। जल्दी से मोर्बियस एक पेन की स्प्रिंग निकालकर मशीन को ठीक कर देता है। इसके बाद मोर्बियस अपने डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर ये देखकर उसे न्यूयॉर्क स्कूल जाने को कहते हैं क्योंकि मोर्बियस बहुत ही होशियार था। मोर्बियस लोक्शियस को एक लेटर लिखकर जाता है कि इस मशीन का इलाज ढूंढने मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब मोर्बियस एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। उसने एक खोज के दौरान आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जिससे कई सारे लोगों की जान बच गई। एक दिन जब मोर्बियस अपनी लैब में बैठा हुआ था तो उसके पास डॉक्टर मार्टिन आती है। मार्टिन भी मोर्बियस के साथ ही काम करती थी। मार्टिन को कहीं से पता चल जाता है कि मोर्बियस एक खतरनाक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा है। वो मोर्बियस से पूछती है कि तुम चमगादड़ के जीन्स और इंसानों के ब्लड को एक साथ क्यों मिला रहे हो। तभी मार्टिन वहाँ पर एक टैंक को देखती है जिसके अंदर बहुत सारे वैम्पायर बेट्स थे। मोर्बियस मार्टिन को बताता है कि ये खून पीकर जिंदा रहते हैं। इनके सलाइवा में कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं जो इस खून को पचाने में काम आते हैं। मोर्बियस मार्टिन को ये बताता है कि अगर मैंने अपने खून में इसे मिला लिया तो शायद मेरी ये बीमारी ठीक हो सकती है। मार्टिन मोर्बियस से कहती है कि ये काम गैर कानूनी है, साथ ही इस काम में बहुत खतरा भी है, लेकिन मोर्बियस उसकी बात नहीं मानता। मोर्बियस अपना बनाया हुआ डोज एक चूहे में लगा देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो चूहा मर जाता है। जब मोर्बियस अपने एक पेशेंट को देख रहा था तो मार्टिन उसे बताती है कि वो चूहा जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो गया है। मोर्बियस तुरंत अपने दोस्त लोक्शियस के पास जाता है। ये दोनों एक साथ वॉक पर जाते हैं जहाँ मोर्बियस लोक्शियस से कहता है कि मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ये एक्सपेरिमेंट गैर कानूनी होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। मुझे इसके लिए बीच समंदर में एक बोट चाहिए। लोक्शियस भी इस बीमारी का इलाज चाहता था, इसलिए लोक्शियस उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मोर्बियस और मार्टिन को एक बोट पर देखते हैं। मोर्बियस ने अपना फॉर्मूला पूरा कर लिया था। वो मार्टिन से अपने द्वारा बनाए गए डोज खुद में इंजेक्ट करवाता है। बोट पर इनकी सेफ्टी के लिए कुछ गुंडे भी मौजूद थे। उनमें से एक गुंडा मार्टिन के पास आता है। तब ये देखते हैं कि मोर्बियस कहीं गायब हो गया है। जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि मोर्बियस एक चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ है। मोर्बियस उस गुंडे पर हमला कर देता है। ये देखकर मार्टिन डर जाती है और दरवाजा लॉक करके बाहर आ जाती है। मोर्बियस अब एकदम चमगादड़ में बदल चुका था। उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ गई थी। उसके नाखून भी तेजदार नुकीले पंजों में बदल गए थे। मोर्बियस जब उस आदमी का खून पी रहा था तो वहाँ पर सभी गुंडे आकर मोर्बियस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, लेकिन मार्टिन उन गुंडों को ऐसा करने से मना करती है। तभी एक आदमी मार्टिन को धक्का देता है जिसकी वजह से एक टेबल से टकराकर मार्टिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर मोर्बियस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दरवाजा तोड़कर बाहर आकर उन सभी गुंडों को एक एक करके मार देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब मोर्बियस वापस अपने असली रूप में आता है तो वो देखता है कि वो अब एकदम ठीक हो चुका है। जब मोर्बियस सीसीटीवी कैमरास देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने सभी को मार दिया है। यहाँ से मोर्बियस मार्टिन को वहीं छोड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट डे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिसमैन साइमन आता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस जहाज पर मोर्बियस एक्सपेरिमेंट कर रहा था और भागने से पहले उसने सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए। उसे ये भी पता चलता है कि जितने भी लोग मरे हैं उनकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं बचा। वहीं मोर्बियस अपनी लैब में जाता है क्योंकि वो फिर से कमजोर हो गया था, इसलिए उसे खून की प्यास लग रही थी। लेकिन मोर्बियस अब अपने असली रूप में था, इसलिए वो किसी का खून पीने की बजाय अपना बनाया हुआ आर्टिफिशियल खून पीता है। इस आर्टिफिशियल ब्लड के जरिए वो पहले तो 6 घंटे स्टेबल रह पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम घटता जा रहा था। वो अपने आप को दूसरे लोगों से ज्यादा पावरफुल महसूस करता था। उसके टैंक में भरे चमगादड़ भी अब उस पर हमला नहीं कर रहे थे। मोर्बियस अपने आप में एक रडार भी महसूस करता है जिसके जरिए वो छोटी से छोटी आवाज की तरंगों को पहचान सकता था। यहाँ मोर्बियस अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, ये देखने के लिए कि 6 घंटे तक बिना खून पिए उसके साथ क्या होगा। कुछ घंटे बाद यहाँ मोर्बियस के पास लोक्शियस आता है। मोर्बियस अब वापस कमजोर होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था।
वो लोक्शियस को जल्दी से उसे आर्टिफिशियल ब्लड देने के लिए कहता है। लोक्शियस उसे आर्टिफिशियल ब्लड लाकर देता है। इस आर्टिफिशियल ब्लड को पीकर मोर्बियस वापस से ठीक हो रहा था। लोक्शियस मोर्बियस को बोलता है कि ये डोज अब मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं इस बीमारी से परेशान हो गया हूँ, लेकिन मोर्बियस उसे डोज देने से मना कर देता है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और मोर्बियस लोक्शियस को डरा कर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट डे साइमन मार्टिन से मिलता है, लेकिन मार्टिन उसे कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोर्बियस जिस हॉस्पिटल में था वहीं पर कोई आदमी एक नर्स को मारकर भाग जाता है। मोर्बियस भी उस वक्त हॉस्पिटल में ही मौजूद था, इसलिए ये बात मोर्बियस को भी पता चल जाती है। मोर्बियस उस कातिल को पकड़ने के लिए जल्दी से आर्टिफिशियल ब्लड लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन एग्जिट डोर पर उसे साइमन रोक लेता है। तभी साइमन को नर्स की मौत के बारे में पता चलता है। साइमन को मोर्बियस पर शक हो जाता है कि उसने ही नर्स को मारा है। वो मोर्बियस को पकड़ने ही वाला था, लेकिन मोर्बियस वहां से भागने लगता है। भागते हुए मोर्बियस छत पे चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बिल्डिंग से नीचे कूद पाता तभी वहां साइमन आ जाता है और मोर्बियस को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जेल में मोर्बियस के पास लोक्शियस आता है। वो उसका वकील बनकर आया था। लोक्शियस उसे छुड़ाने की बात करता है। मोर्बियस उससे कहता है कि मेरा यहाँ रहना ठीक है, जब तक मैं यहाँ रहूंगा मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। अब लोक्शियस उसे असली खून देकर वहां से चला जाता है। तब मोर्बियस देखता है कि लोक्शियस अपनी लकड़ी यहीं पर छोड़कर चला गया है। पहले लोक्शियस का भी आधा शरीर पैरालाइज था, लेकिन अब वो एकदम ठीक है, यानी कि उसने बेट वाला डोज अपने ऊपर इंजेक्ट कर लिया है और अब वही निर्दोष लोगों को खून चूसकर मार रहा है। इसलिए मोर्बियस वो खून पी जाता है ताकि उसके अंदर और ज्यादा पावर आ जाए और वो लोक्शियस को रोक सके। इसी वजह से मोर्बियस जेल तोड़कर वहां से भाग जाता है। यहाँ से मोर्बियस सीधा लोक्शियस के पास जाता है। लोक्शियस उसे बोलता है कि उसने ही हॉस्पिटल की नर्स को मारा था। वो कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा बनना चाहता था। ये कहकर लोक्शियस वहां से भाग जाता है। मोर्बियस भी उसका पीछा करता है। ऐसे ही भागते भागते ये दोनों एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां लोक्शियस कुछ पुलिस वालों को मार देता है। ये देखकर मोर्बियस वहां से जाने लगता है, क्योंकि इस तरह लड़ने से लोक्शियस को नहीं रोका जा सकता था। जब लोक्शियस मोर्बियस के पीछे भागने लगता है तो मोर्बियस नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से एक रडार की पावर वेव से निकल रही है, जिसकी वजह से मोर्बियस उड़ भी सकता है। यहाँ पर मोर्बियस उन वेव्स की हेल्प से उड़कर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे मोर्बियस एक कैफे में मार्टिन से मिलता है। वो सब कुछ मार्टिन को बता देता है। वो मार्टिन को बोलता है कि मुझे एक लैब का सारा सामान चाहिए। उसी वक्त अपनी रडार वेव से वो सुनता है कि कुछ लड़के कैफे वाली लड़की को नकली नोट दे रहे थे। जब वो लड़के वहां से जाते हैं तो मोर्बियस उन लड़कों का पीछा करता है। उनके अड्डे पर पहुंचने के बाद मोर्बियस एक आदमी का हाथ तोड़ देता है और सभी को वहां से भगा देता है। अब मोर्बियस नकली नोट बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल लोक्शियस को रोकने के लिए करने वाला था। रात को लोक्शियस मार्टिन के पास आता है और उससे मोर्बियस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। मार्टिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता। अब लोक्शियस वहां से चला जाता है। रात को मार्टिन मोर्बियस से मिलती है। मोर्बियस अभी भी बेट्स के जिन्स को समझने की कोशिश कर रहा था। छत पर ही दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये सब दूर खड़ा लोक्शियस भी देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग साइमन को कुछ और लाशें मिलती है, जिनकी बॉडी से भी खून पूरी तरह से गायब था। जब वो सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोर्बियस के अलावा भी कोई और है जो लोगों के शरीर से खून चूस रहा है। वहीं दूसरी साइड लोक्शियस जब घर पर था तो उसके डैड उससे मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूज से पता चल चुका था कि लोगों को मारने वाला शख्स लोक्शियस ही है। वो लोक्शियस को आर्टिफिशियल ब्लड देते हैं और ये सब रोक देने के लिए कहते हैं। लोक्शियस को लगता है कि उसे सही सलामत देखने के बाद भी उनके डैड को इस बात की खुशी नहीं हुई, इसलिए लोक्शियस गुस्से में आकर अपने डैड पर ही हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। वहीं मोर्बियस ने एक ऐसा एंटीडोट बना लिया था जो चमगादड़ के लिए खतरनाक था। उस डोज को इंजेक्ट करते ही हर्ट को रोका जा सकता था। तभी उसे लोक्शियस के डैड का कॉल आता है। जब मोर्बियस उनके पास जाता है तो लोक्शियस के डैड कहते हैं कि लोक्शियस को तुम्हें रोकना होगा। उनके इतना कहते ही उनकी मौत हो जाती है। तभी अपने रडार वेव से मोर्बियस को पता चलता है कि लोक्शियस मार्टिन के पास पहुंच चुका है। लोक्शियस मार्टिन पे हमला करके उसे जख्मी कर देता है। मोर्बियस उड़ते हुए मार्टिन के पास आता है। जब मोर्बियस मार्टिन को आखिरी बार किस करता है तो मार्टिन उसका होठ काट लेती है। होठ काटने की वजह से मोर्बियस के खून का एक कतरा मार्टिन में चला जाता है। ये करने के बाद मार्टिन की मौत हो जाती है। मोर्बियस गुस्से में मार्टिन का खून पीकर लोक्शियस पर हमला कर देता है। अब ये दोनों यहाँ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं, लेकिन लोक्शियस काफी पावरफुल था, इसलिए वो मोर्बियस को जख्मी कर देता है। उसके बाद ये दोनों इतनी तेजी से नीचे गिरते हैं कि रोड टूटकर ये सीधा जमीन में बने एक टनल में जाकर गिरते हैं। मोर्बियस फिर से एक रडार वेव्स जनरेट करता है और नीचे गिर जाता है। तभी मोर्बियस का एक हाथ पानी को छू लेता है। वो अपने रडार वेव के जरिए कई सारे चमगादड़ को यहाँ बुला लेता है। वो सभी चमगादड़ लोक्शियस पर हमला कर देते हैं। मौका पाकर मोर्बियस वो एंटीडोस लोक्शियस के सीने में लगा देता है। उस एंटीडोस की वजह से लोक्शियस की मौत हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन वापस जिंदा हो गई है।
इसका मतलब मॉर्बियस के खून का कतरा मॉर्टिन की बॉडी में जाने की वजह से वो वापस जिंदा हो गई, क्योंकि चमगादड़ के जिन्स और इंसानी खून को मिलाकर ही मॉर्बियस भी एक इंसानी चमगादड़ बन चुका था। यहाँ हम आखिरी बार मॉर्बियस को उड़ता हुआ देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।